सॉरी। नमस्कार, रिवीजन वाली क्लास में आप सबका स्वागत है। हम सॉल्व कर रहे हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, न केवल यूजीसी नेट की बल्कि जितने भी हिंदी साहित्य के एग्जाम हुए हैं, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर के हो, टीजीटी पीजीटी हो या डीएसएसबी हो, इसलिए या उत्तर प्रदेश से बाहर अगर कोई असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम हो, सभी के प्रश्नों का संकलन लेकर के हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने सॉल्व किया था लास्ट क्लास में 250 प्रश्न तक हमने सॉल्व कर लिया था। अब हम यहाँ इस क्लास में बढ़ते हैं 251 क्वेश्चन नंबर से। 251 क्वेश्चन है, कुवलय माला कथा के रचनाकार कौन है? आपके विकल्प हैं ए रूड़ा कवि, 2 बी उद्युतन सूरी, दामोदर शर्मा, सी और डी जो है वो ज्योतिरेश्वर ठाकुर। तो ये तीनों ही नहीं है, सही विकल्प कौन है? उद्योतन सूरी। प्रश्न संख्या 252 252। अद्दहमाड़ की रचना है, अद्दहमाड़ या अब्दुर रहमान, इनकी कौन सी रचना है इसमें से? प्राकृत पैंगलम नहीं, ये लक्ष्मीधर की है। जयचंद प्रकाश, ये आपके मध्य केदार की रासो रचना है। संदेश रासक, ये अद्दहमाड़ अब्दुर रहमान की रचना है। और प्रबंध चिंतामणि ये मेरुतुंग की है। 253, 8वीं शताब्दी के कवि नहीं है, इसमें से कौन कवि जो है वो 8वीं सदी के नहीं है, बाद में आते हैं? तो आप देखोगे सबसे इसमें एक तो स्पष्ट हो जाएगा कि सरहपा, सब्रपा, स्वयंभू लगभग एक ही समय के हैं। हेमचंद जो है वो बहुत बाद के आते हैं। अगर इनका संधि नहीं पता हो तो ये क्लियर हो जाएगा कि हेमचंद की रचना जो है वो काफी बाद में आती है इन सबसे। तो हेमचंद ही जो है 8वीं शताब्दी के नहीं है, बाकी सब जो है वो एक आसपास के रचनाकार है। अगर ये इस तरह का प्रश्न होता कि कौन सा 8वीं शताब्दी का है तो प्रश्न थोड़ा सा मुश्किल हो जाता। 254, पुष्पदंत की प्रबंध रचना के बारे में पूछा गया है। ठीक है, अब हम कंफ्यूज हो सकते हैं, भाई कौन सी उनकी प्रबंध रचना है, चलिए बताइए। आपकी रचना पहला है विकल्प ऋठेमी चरियु, ये पुष्पदंत की है। पौम चरियु, ये भी पुष्पदंत की है। हृदय कुमार चरियु, ये है आपकी पुष्पदंत की। सही विकल्प हो जाएगा बी, हृदय कुमार चरियु। वैसे कहा की बात करें तो ये धनपाल की है। 255, मैथिली हिंदी में रचित गद्य की पहली पुस्तक, मैथिली हिंदी में रचित कौन रचना कर रहा था मैथिली हिंदी में? एक तो आपके विद्यापति रचना कर रहे थे, दूसरा कौन था इसमें से? उक्ति व्यक्ति प्रकरण, ये व्याकरण है एक तो पहली बात। राउलवेल, इसकी भाषा अपभ्रंश थी, हमने पढ़ा। वर्ण रत्नाकर, वर्ण रत्ना क्या है? जो मैथिली भाषा का प्रयोग इसमें आपको मिलता है, यह एक कोश ग्रंथ है। वसंत विलास, ये भी अपभ्रंश अवध भाषा में रची गई है। आते हैं 256 पे, रचना का क्रम बताना है रचना काल की दृष्टि से हिसाब से। सबसे पहले कौन आता है? देखो अब थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है। चलो ठीक है, विकल्प में ही नहीं है, हो सकता है कंफ्यूजन का कोई सवाल ही नहीं होता। सबसे लास्ट में कीर्ति लता आएगी, बाद में लिखते हैं। फिर आते हैं आपके अद्दहमाड़, प्रथम आता है दोहा होश, तो द्वितीय आता है ये। तो 1 2 3 4, ये विकल्प ए जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करिए। विकल्प ए कुमारपाल प्रतिपोध, इनकी कौन सा रचनाकार जो कौन है इसमें से? सोम प्रभु सूरी। प्रबंध चिंतामणि मेरुतु हमने पढ़ा। कुमारपाल चरित की बात हो रही, कुमारपाल चरित किसी रचना? हेमचंद की। हमीर रासो की जो रचनाकार है सांगधर मिलता है, हालांकि ये बहुत क्लियर मिलता है, तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं कौन सा विकल्प सही है, ए। 258, निम्नलिखित में से निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करिए। वापस से वही प्रश्न, आप जिसमें से कौन सा आपको आ रहा है पहले वो कर लेते हैं। जिन दत्त सूरी, दत्त हमने संजय दत्त से हमने टिक बनाए थे लास्ट क्लास में। पुष्पदंत, पुष्पदंत की कौन सी रचना है इसमें से? उत्तर पुराण।
अब देखिए क्या इसमें से कोई आता है विकल्प समझ में आ रहा है? जिन तथा डी का टू। तो डी का टू एक यहाँ पर है, एक ही है डी का टू। इनफैक्ट तो इससे तो काफी आसानी हो गई, लेकिन हम फिर बाकियों को भी कर लेते हैं। राठौड़ा रे ख्यात, ये किसकी रचना है? ये है दयाल की रचना। और वैराट पुराण जो है वो गोरखनाथ की रचना। सांधर पद्धति कोई रचनाकार नहीं है, सांधर रचनाकार। अगला प्रश्न 259। सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व क्या है? शून्य क्या है उनके यहाँ? वज्र नहीं, चित्र नहीं, ज्ञान है। ज्ञान का द्योतक है शून्य, सिद्धों के यहाँ। 260। निम्नलिखित में से कौन सा व्याकरण ग्रंथ के रूप में प्रतिष्ठित है? बड़ा आसान सवाल, कितनी बार हम सॉल्व कर चुके हैं। उक्त व्यक्ति प्रकरण, पंडित दामोदर शर्मा कृत। कालक्रमानुसार फिर बैठाना है, तो पहले लास्ट में तो आ जाएगा ये, जो कि सभी विकल्प में है, आप देख सकते हैं। इसके बाद आपका जो आता है सबसे पहला कुबलय माला। अब ये दो चीज क्लियर है, अब इस दो विकल्प में अगर फंसोगे, राहुल वेल और कहते हैं उक्ति प्रकृति प्रकरण, दोनों लगभग आसपास के समय के ही आते हैं, लेकिन पहले जो आएगा आपका राहुल वेल आएगा। ठीक है, तो कुबलय माला, राहुल वेल, उक्ति प्रकृति प्रकरण और कीर्ति लता। 262। कालक्रम की दृष्टि से सबसे पुराने कवि। अब ये तो इतना आसान विकल्प बना दिया है कि आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तुलसी बाद में आते हैं, बिहारी बाद में आते हैं, सूरदास बाद में आते हैं, विद्यापति आदिकाल के कवि हैं, तो इस कालक्रम में तो सबसे पहले आएंगे ही। 263। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नाथपंथी साधकों में शामिल नहीं है? नाथ पंथ में कौन सा नहीं है? ये नाथ पंथ की बात कर रहे हैं, तो कन्हप्पा जो है वो नाथ पंथ नहीं है, तो कन्हप्पा सिद्ध है। गोरख बानी जो है उस पुस्तक के संपादक कौन है? गोरख बानी के संपादक है पीताम्बर दत्त बड़थवाल। इन्होंने गोरखनाथ और उनकी ही समकालीन, मतलब नाथ, कुछ और नाथों को लेकर के पूरी रचना संग्रह की, जिसमें मुख्यतः गोरखनाथ है। इनके लगभग 14 ग्रंथों के संकलन इसमें मिलता है। अगला प्रश्न, किस ग्रंथ में चंद्रवरदाई को छपैयों का राजा कहा गया है? चंद्रवरदाई की एक रचना प्रसिद्ध है, पृथ्वीराज रासो। ठीक है, इससे ये जाने जाते हैं। लेकिन प्रश्न पूछा है कि किस ग्रंथ में कहा गया है, कौन कहता है? पहले बात तो कौन कहा, अगर ये आप क्लियर हो जाएगा तो इनको शिव सिंह सरोज ने, शिव सिंह सेंगर ने कहा था, तो उनकी पुस्तक शिव सिंह सरोज में ही ये कहा गया होगा। 266। आदिकालीन काव्य ग्रंथों में कथा कहने की परंपरा को लक्ष्य करके पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में किस आलोचक ने लिखा है? कथा की परीक्षा इतिहास की दृष्टि से नहीं, काव्य की दृष्टि से होनी चाहिए। पुरानी कथाएं काव्य ही अधिक है, इतिहास में एकदम नहीं है। इतिहास को ये लिख करके कौन खारिज करने की कोशिश करता है, या कह सकते हैं सब सहायक है? मुनि जन्मेजय नहीं, राहुल सांकृत्यानंद नहीं। आपके सही विकल्प आएंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपनी पुस्तक में ये कहा है। हिंदी साहित्य का आदिकाल पुस्तक जो, उसमें ये कथन कहते हैं। ठीक है, निम्नलिखित निम्नांकित में से सिद्ध साहित्य में के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है? सिद्ध साहित्य का झुकाव सहज साधना का था, सही है। सिद्ध साहित्य के प्रथम कवि सरहप्पा, ये भी सही है। सिद्ध साहित्य की रचना में चर्यापद और दोहों की रचना भी हुई है, ये भी सही है। सिद्ध साहित्य का प्रणयन पिंगल भाषा में हुआ था, पिंगल भाषा में नहीं हुआ था, संधा भाषा में हुआ था। ठीक है, तो ये विकल्प जो होगा गलत होगा, इसका जवाब हो जाएगा डी। कौल ज्ञान निर्णय के रचनाकार कौन है? श्रेष्ठ नाथ, नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक, संस्थापक कह सकते हैं मत्स्येंद्र नाथ। मत्स्येंद्र नाथ जो है वो कौल ज्ञान निर्णय के संपादक हैं, अरे रचनाकार हैं, और प्रमोद चंद बागची ने इसका संपादन किया है, पुस्तक को निकाला है। ठीक है, 269। निम्नलिखित में से अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है? अपभ्रंश प्रभावित रचना की बात हो रही है। ठीक है, खुमार रासो, रासो काव्य है,
भरतेश्वर बाहुबली रास, ये रचना है जो अपभ्रंश प्रभावित अधिक है। ढोला मारू रहा डिंगल में है, जैसे ये जो रचनाएं हैं कुमार रासो जैसे मोस्टली जो ये डिंगल से भाषा से प्रभावित है, और अधिकतर भारतेश्वर बाहुबली रास से विकल्प इसका सही होगा, वह अपभ्रंश से प्रभावित है। अगले पे आते हैं हम प्रश्न पे 270। चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है? किसका दूसरा नाम है? रासों का। रासों में जितने कवि थे वो किसी न किसी राजा के आधार पर लिख रहे थे और उन्हीं के चरित्र का गान कर रहे थे, और चारण गान जो हो रहा था, चारण साहित्य वहीं से आता है। आदिकाल को सती सामंत किसने कहा? राहुल बने सामंत, राहुल सातत्यायन ने। आदिकालीन हिंदी काव्य धारा में उपलब्ध नहीं है, कौन सा नहीं है? जैन है, सिद्ध है, नाथ है, सिख जो है वो नहीं हम पढ़ते हैं, हिंदी काव्य धारा की बात कर रहे हैं, ठीक है। आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस कौन है? प्रमुख रस क्या है इसका? एक श्रृंगार इसमें नहीं है, तो वीर जो हो जाएगा ये इसका प्रमुख रस है। श्रृंगार होता तो एक टाई हो सकता था। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसका माना जाता है? स्वयंभू इनकी रचना है पौंचर्यू, इसके आधार पर इनको अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है, जो कि श्री राम के चरित्र का वर्णन है। किस विद्वान ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल नाम दिया? बड़ा आसान प्रश्न है, फटाफट करते जाए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे वीर गाथा काल नाम दिया, ग्रियर्सन ने चारण काल नाम दिया था। चंद्रबरदाई किसके दरबार के कवि थे? चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान के दरबार के कवि थे, इसलिए उन्होंने पृथ्वीराज रासो लिखी थी। और कहा जाता है कि जो चंद्रबरदाई है उनका जन्म और मृत्यु दोनों ही एक साथ हुई थी, जैसे पृथ्वीराज रासो के साथ हुई। पृथ्वीराज रासो के कवि कौन है? चंद्रबरदाई है। अगेन सवाल, स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? राम स्वयंभू हैं, राम कुमार वर्मा आएंगे, राम कुमार स्वयंभू हैं। रामचंद्र शुक्ल से कंफ्यूज मत होइएगा। रामचंद्र शुक्ल किसको मानते हैं? इसी बात पे आप बता सकते हैं। रामचंद्र शुक्ल मानते हैं चंद्रबरदाई को पहला कवि, ठीक है। अगला प्रश्न है, सिद्धों में प्रचलित महामुद्रा शब्द का अभिप्राय क्या है? महामुद्रा, सिद्ध हेतु एक आसन, गलत। सिद्ध हेतु की जाने वाली एक क्रिया, गलत। सिद्ध प्राप्त हेतु स्त्री का संसर्ग है ये, ठीक है। स्त्री से विरक्ति तो उनके यहाँ है ही नहीं। 280 आला उदल नामक दो वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाई का वर्णन किसमें मिलता है? आला खंड में। और आला खंड किसका भाग माना जाता है? परमाल रासो का, ठीक है। नाथ पंथ के प्रणेता कौन है? नाथ पंथ के प्रणेता जो है, वैसे तो विद्वान कई नाथ पंथ के जो संस्थापक के रूप में आदिनाथ को मानते हैं जो शिव है, लेकिन यहाँ पूछा है प्रणेता कौन है? प्रणेता कौन है? प्रणेता आपके गोरखनाथ है। संस्थापक जो है प्रथम, वो बख्शंदर नाथ को माना गया है। प्रथम नाथ जो है वो आदिनाथ को माना गया, ठीक है। खने खने नयन कोन अनुसरई, खने खने वसंत धूल तन भरा, ये किसके व्यक्ति है? ये श्रृंगारिक और प्रेम पूर्व जो वर्णन है वो विद्यापति के यहाँ मिलता है। श्री कृष्ण की आराधना या कविता। 283, अपभ्रंश का भवभूति किसे माना जाता है? अपभ्रंश का भवभूति किसे मानते हैं? पुष्पदंत को। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसको माना जाता है? स्वयंभू को। इन्होंने स्वयं को क्या कहा? अभिमान मेल। गद्य पद्य मिश्र चंपू काव्य कौन है? राहुल वेल। राहुल वेल शिलांकृत कृति चंपू काव्य नक्सिक वर्णन। निम्नलिखित में से कौन सा आदिकाल का नहीं है? वीरगाथा काल आदिकाल को कहा गया, किसने? शुक्ल जी ने, रामचंद्र शुक्ल ने। चारण काल किसने कहा? ग्रियर्सन ने। सामंत काल राहुल सातत्यायन ने आदिकाल को कहा है। गद्य काल, यह रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को गद्य काल कहा है। इनमें से कौन सा कवि आदिकाल का नहीं है? आसान सवाल, नाभादास आदिकाल के नहीं है, नाभादास भक्ति काल के। ऐसे आसान सा पेपर आ जाए एकदम तो क्या ही कहना, लेकिन एग्जाम में यदि आप नोटिस करोगे ना तो 100 में से 60% जो क्वेश्चन होते हैं वो ऐसे ही होते हैं। और अगर आपने ये सारे ही प्रश्न सॉल्व कर लिए अच्छे से, बिना गलत किए, बिना ह्यूमन एरर किए, तो समझ लो 60 के बाद तुम्हें थोड़ा बहुत और प्रयास करना है। तो इन सारे प्रश्नों को हल्का मान के आप इग्नोर ना ही करें तो बेहतर होगा। ये सब बड़े प्रश्न बड़े खतरनाक होते हैं। 287, कौन सी रचना आदिकाल की नहीं है? बताएं कौन सी रचना आदिकाल की है? सॉरी,
सूरसागर ये भक्ति काल की है, बीजक भक्ति काल कबीर की है, विद्यापति की जो पदावली है मैथिल भाषा में लिखी गई है विद्यापति की है, यह आदिकाल की है। इसमें से अगला प्रश्न है 288, इसमें से कौन सी भाषा आदिकाल की है? ब्रजभाषा, खड़ी बोली, डिंगल पिंगल, अवधी। फिर से आसान सवाल, ये डिंगल पिंगल जो है वो आदिकाल की भाषा है। डिंगल राजस्थानी ब्रज राजस्थानी खड़ी बोली है, और पिंगल जो है वो राजस्थानी ब्रज। डिंगल जो है राजस्थानी खड़ी बोली, सॉरी, राजस्थानी अपभ्रंश है, और पिंगल राजस्थानी ब्रज। ठीक है, अगला प्रश्न पे आते हैं। अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन है? महाकवि स्वयंभू, पहले महाकवि। हालांकि इनको ये नहीं पूछा है कि किसने माना, किसके द्वारा नहीं है, लेकिन अगर सर्वमान्य राम कुमार वर्मा तो इन्हीं को मानते हैं। स्वयंभू को महाकवि का वो माना जाता है, प्रथम कवि वाल्मीकि भी उस काल के, तो महाकवि की जो संज्ञा है वो इन्हीं को दी गई है। अपभ्रंश काव्य का सुप्रसिद्ध छंद कौन है? सुप्रसिद्ध छंद कौन है? खडवक शैली जो बाद में आती है, रास, पद्यरी, इहा। तो प्रसिद्ध छंद की अगर बात करें तो दुहा चूंकि नहीं है, दुहा होता तो ऑप्शन में दुहा की बोलते, यहाँ पे पद्यरी हो जाएगा। राजमती से रूठ कर बीसल देव कहाँ चले गए? कहानी कहाँ है? राजमती से रूठ कर बीसल देव चले जाते हैं उड़ीसा में। राजमती से रूठ करके बीसल देव जो है वो प्रेम कहानी है। बीसल देव रासो, जिसके रचनाकार नरपति नाल, ये प्रेम ग्रंथ है। ये ऐसा मात्र ग्रंथ है जिसमें बहु पत्नी का विवाह का वर्णन नहीं है। 292, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में अग्नि परीक्षा के लिए सीता जैन धर्म में दीक्षित हो जाती है? किसमें है? अब आप ये सोच सकते हैं कौन हो जाएगा, कौन जैन धर्म का था जो लिख रहा था इसमें से, और राम के काव्य में लिखा है? डी, पहुंचरियो में। 293, हिंदी साहित्य के 700 से 1400 के कालखंड को ग्रियर्सन ने क्या नाम दिया है? ग्रियर्सन ने नाम दिया है चारण काल। जबकि रामकुमार वर्मा इसी को दो विभाजित कर देते हैं, प्रारंभ में संधि काल कहते हैं और बाद में के काल को, बाद के समय को चारण काल कहते हैं। 294, निम्नलिखित में से कौन सा 84 सिद्धों में नहीं है? कौन? पहले तो पा जो सूचक हो वो अपने आप हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। सांगदर जो है वो वैसे भी 84 सिद्धों में नहीं है। आला और ऊदल के चरित्र को वीर गीतात्मक काव्य रूप में रचने वाले कौन है? कौन है ये? किसमें रचा गया? आला खंड, परमाल रासो, रचनाकार जगनिक। पंच पांडव चरितरास के रचनाकार कौन है? कौन है इसमें से? आंसू का कवि नहीं है, दलपति विजय, इंद्रपति नाथ तो रासो काव्य के हैं ये सभी। शालिभद्र सूरी जो है वो पंच पांडव रास है। भविष्य कहा के रचनाकार कौन है? भविष्य का रचनाकार है धनपाल। मुकरी लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो की मुकरिया बहुत प्रसिद्ध है, और उस समय ही नहीं, आदिकाल में ही नहीं, बाद में काफी समय तक आई। भारतेंदु उसके मुकरियों से, उनके मुकरियों से काफी प्रभावित रहे। आपके आगे चल के यदि बात करें तो आज का जो सिनेमा है इसमें भी काफी सारी मुकरिया जो है वो अमीर खुसरो से प्रभावित मिलती है। अमीर खुसरो आज तक रचना जगत को प्रभावित कर रहे हैं। संवत 1050 से 1375 के कालावधि में लिखे गए साहित्य को वीर गाथा काल का नामकरण किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। 300 प्रश्न है अगला। 10वीं से 14वीं शताब्दी के साहित्य को किस विद्वान ने आदिकाल का नाम दिया? आदिकाल नाम किसने दिया था? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। ठीक है, तो ये हो गया 50 प्रश्न। और आज काफी आप लोगों को आसान आसान प्रश्न मिले होंगे। आसान प्रश्न से दो चीजें होती हैं, एक तो कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो ये भी मत करिएगा, और दूसरी बात कि प्रश्न जल्दी सॉल्व हो जाता है। तो आज हमने जल्दी ये अपना टारगेट पूरा कर लिया। फिर हम फिर मिलते हैं इसी रिवीजन वाली क्लास में। ठीक है, तो आप सभी को शुभकामनाएं, लगातार प्रैक्टिस करते रहिए।